हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसे किस तरह इनिशियलाइज करते हैं और एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। इस यूनिट पर हमारा तीसरा टॉपिक है छोटा सा, दैट इज़ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, कि एरे एलिमेंट किस तरह एक्सेस किए जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एरे को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप के बाद एरे का नाम और एरे का साइज़, इस तरह एरे को इनिशियलाइज़ किया जाता है। और जब हम किसी भी एरे को इस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी एरे की वैल्यूज़ को शो करते हैं। जब इस तरह एरे को इनिशियलाइज़ किया जाता है तो हमारी मेमोरी, जो कि कंसोल कहलाता है, कंसोल में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जो कि मेमोरी एड्रेस के साथ बताएगा उसकी लोकेशन को। 0 1 2 3 4 हमने 5 का साइज़ दिया था क्योंकि हम जानते हैं कि n-1 पे काम करता है। हमारे कंप्यूटर्स में जो भी एलिमेंट्स हैं, ये एरे का नाम हो गया। तो पूरी की पूरी एंट्री इस तरह यहाँ पर स्टोर हो जाती है, जैसे 0 में 10 हो गया, 1 में 20 हो गया, एंड सो ऑन 50 हो गया। तो जब जैसे हम एरे को इनिशलाइज करते हैं तो मेमोरी में इस प्रकार वैल्यू स्टोर होती है। और जब हमें किसी भी एरे को एक्सेस करने के लिए हम उसकी एक एक लोकेशन को एक्सेस करते हैं। जैसे कि हम यदि A0 को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर 10 एक्सेस होगा, A1 को करेंगे तो 20 होगा, AC2 को करेंगे तो 30 होगा। इस तरह हम किसी भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल। ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है जहाँ पर वॉइड मेन हमने कर दिया इंट 5, मीन्स हमने जो भी अरे है उसको हमने कर दिया, उसमें उसका साइज रहेगा 5, और यहाँ पर पांचों वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दी। सीलर एसिया जिसका काम होगा स्क्रीन को क्लियर करना। यहाँ पर आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, जो कि हम इंट का यूज़ करें इसलिए यहाँ पे %d यूज़ होगा। \n अगली लाइन पे ले जाने के लिए। A0 मतलब कि कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी मेमोरी में, 10। इसके बाद ये सेमी कॉलन के बाद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, %d \n और A1 के बाद हमारी अगली वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। और इस प्रकार A2 A3 A4 करके हमारी वैल्यू पूरी की पूरी एक्सेस हो सकती है। ये होता है एरे का इनिशियलाइजेशन। जो हम इस प्रकार लिखेंगे तो हमारे आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, ये A0 की जगह यहाँ पर 10 आ जाएगा। \n है तो कर्सर आगे की ओर धकाएगा। A1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। A3 की A0 A1 A2 30 40 एंड 50, इस प्रकार हमारी वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड एक्सेसिंग ऑफ एरे। पर ये तो केवल 5 वैल्यू थी। यदि हमें एरे के 100 एलिमेंट्स 200 एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इतने सारे प्रोग्राम लिखने की बजाय हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। यदि हम इतने प्रोग्राम बार बार लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम का साइज़ भी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और हमें वो लिखते भी नहीं बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं किसका, लूप का। वो भी एक बहुत ही आसान से लूप का जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप। तो जब हम फॉर लूप का एक प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ पर वॉइड मेन के साथ एरे का साइज़ हो गया इंट A5, 10 से लेकर 50 तक। जैसे ये होगा तो हमारी मेमोरी में इस प्रकार का कंसोल में वैल्यू बन जाएगी एक एड्रेस के अंदर, 10 20 30 40 50 0 1 2 3 4 के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। CLR होगा। फॉर लूप, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाकर आगे ही CLR लिख दिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रोग्राम में। हमने फॉर लूप लगाया, इनिशलाइज कहाँ से होगा, क्योंकि फॉर लूप में आपको पता है कि हमारी जो कहानी है वो 0 से आगे तक अपने आप बढ़ती चली जाती है यहाँ पे, क्योंकि i++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर यदि हम यहाँ पर i-, लगाते हैं, दैट इज़ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वैल्यू पीछे की ओर रिवर्ट हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक फॉर लूप बहुत आसान से लगाया, i=0, 0 से यहाँ पर स्टोर होगा। और चूंकि एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 4 तक, मीन्स 5 एलिमेंट है। आपको बार बार याद दिला दूँ, इसमें n-1 चलता है। मीन्स यदि हमको 10 एलिमेंट का एरे बनाना है तो 0 से लेकर 9 तक वो चलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी 4 है और i जो है हमारा < 4 के बराबर होगा। मीन्स हमारी जो वैल्यू है ऑटोमेटिक बढ़ते कहाँ तक जाएगी, केवल 4 तक ही जाएगी। i++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि आगे अपने आप बढ़ाएगा। हम अब इसके बाद प्रिंटफ पर आते हैं।
चूँकि सभी हम इंट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए परसेंटेज डी होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। बैकस्लैश एन का यूज़ होगा आउटपुट को नीचे तरफ लिखने के लिए। और ए आई हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि हमने इंटीजर आई का यूज़ कर रहे हैं और हमें सभी एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो 0 1 2 3 4 को हम किसके बराबर कर देंगे, आई के बराबर कर देंगे। तो इतने से प्रोग्राम में हम ऑटोमेटिक पूरी की पूरी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 200 होता तो आई इक्वल टू 200 भी हो जाता, तो 200 भी वैल्यू तक ऑटोमेटिक एक्सेस होती। हमें इस प्रकार पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि 200 एलिमेंट को लिखना है तो हमें हर बार प्रिंटफ ए 199 तक लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें केवल आई इज लेस देन इक्वल टू 199 लिखेंगे तो 200 वैल्यू पूरी की पूरी स्टोर हो जाएगी। गेट सी एच पे आते हैं तो सेम इसका भी आउटपुट इसी प्रकार बनेगा। सबसे पहले 10 लिखा आएगा, 20 30 40 50, ये इसका आउटपुट बनेगा। इस प्रकार हम अरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपको 1 डायमेंशनल अरे का बताया है, क्योंकि आपके सिलेबस में 1D अरे ही ज़्यादा है। 2D में मैट्राइसेस आते हैं, उसको हम उसमें भी एक्सेसिंग होती है एलिमेंट की, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहुत आसान टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको रिकॉल कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।